रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज़ इंग्लिश एसे। आज हम इंग्लिश एसे के हवाले से बात करेंगे। एज यू नो दैट इंग्लिश एसे इज़ वन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट है और ऑल द कैंडिडेट जो है जो सीएसएस के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए जो मेन एक डिफ़िकल्ट एरिया है जो वो फील करते हैं, दैट्स इंग्लिश एसे है। इसके हवाले से अगर हम बात करना चाहते हैं इंग्लिश इसी में बेसिकली जो मेन जजमेंट है इट इज़ अबाउट योर आपकी वेकेबलरी और आपकी ग्रामर की जजमेंट होती हैं। साथ में आपकी जो जनरल नॉलेज है, आपकी जो जनरल नोविंग्स है, जनरल अंडरस्टैंडिंग है, उस हवाले से एक जजमेंट है। और बेसिकली आपकी जो राइटिंग स्किल्स है उनकी एक जजमेंट है कि हाउ यू राइट। क्या आप क्रिएटिवली राइट कर सकते हैं? क्या आपके राइटिंग के अंदर एक क्रिएटिविटी लॉजिकल अटैचमेंट है? तो इस हवाले से इस जजमेंट के लिए सीएसएस के लेवल पे इससे पेपर जो है दैट इज़ वन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट है। 100 मार्क इज़ टू कंसर्न टू सलेबस के हवाले से हम बात करते हैं तो इंग्लिश में इसी में ऑफनली वो आपको डिफरेंट टॉपिक्स देते हैं। ये टॉपिक्स जो है डिफरेंट करंट सिचुएशन के हवाले से भी, हिस्टोरिकल के भी होते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड भी है, सोसाइटी से रिलेटेड भी है, जिसमें ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एक तो वुमेन स्टेटस इन इस्लाम है, वुमेन स्टेटस इन पाकिस्तान है। इज़ अ होल ग्लोब के अंदर इस टाइम वुमेन स्टेटस का जो एक इशू है। सेकंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी पाकिस्तान, चाहे वो डेमोक्रेसी वर्ल्ड लेवल पे है, उनके लिए जो चैलेंजेस हैं। इसके बाद मीडिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मीडिया से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, चाहे वो मीडिया यूज़ मिसयूज़ है, चाहे वो मीडिया की इंपॉर्टेंस फॉर द सोसाइटी है, चाहे जनरल मीडिया का रोल है इन द अवेयरनेस इन एजुकेशन सिस्टम, तो ये भी एक टॉपिक है। इसके अलावा इकोनॉमी है, इकोनॉमिक डिजास्टर्स है, इकोनॉमिक चैलेंजेस है, या अब करंट सिनारियो के अंदर जब कोरोना की वजह से दुनिया के अंदर चेंजेस हो रही है तो इकोनॉमी चैलेंज क्या है। फिर उसके बाद पॉवर्टी है, जो सोशल इवल्स उसके साथ रिलेटेड है, या पॉवर्टी की वजह से सोसाइटी के अंदर जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, उस हवाले से। इसके अलावा करप्शन है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक सोशल इवल है इस टाइम सोसाइटी के अंदर, पूरी ग्लोब के अंदर करप्शन है। और इसके अलावा कोई भी सिस्टम, चाहे कैपिटलिज्म हो, चाहे कम्युनिज्म हो, चाहे लिबरलिज्म हो, उनके सिस्टम के ऊपर से। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ टॉपिक्स के से क्लाइमेटिक चेंज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो चेंजेस हो रही हैं उस हवाले से। तो जो भी आपको टॉपिक दे तो आउट ऑफ दिस टॉपिक आपने एक टॉपिक की सिलेक्शन करनी है। अब इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आज आपको साथ बताने जा रहा हूँ, जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो है 3 इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इसी के लिए लाजमी है, जो कि इसी जो आप लिखाई करोगे यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट थिंग जो है वो है टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज द टाइम। चूँकि टाइम मैनेजमेंट वन इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आपको इंग्लिश ऐसे का पेपर मिल जाता है अटेम्प्ट करने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस पे लेते हैं, उस पे आपको पास जो है सर्टन टॉपिक्स होते हैं जिस पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन करनी होती हैं, जो टॉपिक्स जिस पे आप लिख सकते हैं, जिसके ऊपर आप आर्गुमेंटेशन कर सकते हैं, जिसके आपके पास मवाद है और उनको एक लॉजिकल अंदाज में आप जज कर सकते हैं, तो उसकी आपने सिलेक्शन करनी होती है। चाहे वो टॉपिक किसी भी हवाले से हो, चाहे वो टॉपिक वुमेन के हवाले से हो, चाहे वो राइट पाकिस्तान के हवाले से हो, चाहे वो टॉपिक इकोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे वो टॉपिक मीडिया से रिलेटेड हो, चाहे वो टॉपिक डेमोक्रेसी से रिलेटेड हो, चाहे वो टॉपिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो टॉपिक करंट जो हेल्थ से रिलेटेड इशू है, चाहे कोरोना की वजह से है, चाहे कोरोना के जो इफ़ेक्ट है या इम्फेक्ट है सोसाइटी इस हवाले से हो, या इसके अलावा दीगर प्रॉब्लम्स की वजह से हो, तो आपने सिलेक्शन करनी है। लेकिन सिलेक्शन के लिए मेन चीज़ ये है कि टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि आपके पास 3 घंटे का टाइम है जिसमें आपने एक ऐसे की डेवलपमेंट करनी है। अब 5 मिनट से ज़्यादा आप टाइम न लें। विद इन 5 मिनट आपने पेपर के बाद जैसे ही आपको हैंड ओवर कर ले पेपर, तो 5 मिनट के अंदर आपने डिसाइड करनी है, आपने ये चीज़ को फाइनलाइज करें टॉपिक को। यानी वो टॉपिक्स जो आपको दी है पेपर के अंदर उनमें एक सिलेक्शन आपने करनी है। 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम आपने नहीं लेना है। तो विद इन 5 मिनट आपने फाइनलाइजेशन करनी है कि मैं इस टॉपिक पे काम करूँगा। फिर उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आउटलाइन। फिर आपने आउटलाइन
डेवलप करनी है। अगर आपसे वो पूछे या ना पूछे, आउटलाइन इज़ नेसेसरी है। वर्ल्ड लेवल की जितनी भी एग्ज़ाम हम देखते हैं, जिन एग्ज़ाम में कैंडिडेट की जजमेंट होती है, कैंडिडेट की एनालिटिकल कैपेबिलिटी की जजमेंट चेक करते हैं, तो आउटलाइन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका एक स्केच होता है जिसमें बेसिकली यू हैव टू डेवलप योर आइडियाज़, द की एलिमेंट ऑफ योर, आपने जो डिस्कशन करनी होती है उसकी की एलिमेंट को आपने डेवलप करनी होती हैं। फिर उसको आपने राइज करना है, आउटलाइन बनानी है। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है वेकेबलरी एंड ग्रामर। अब ये दो चीज़ें हैं, एक है आपकी वेकेबलरी, वर्ड इकोनॉमी। मैं आमतौर पर सीएसएस के स्टूडेंट्स के लिए एक एडवाइस करता हूँ, आमतौर पर मैं स्टूडेंट को मोटिवेट करता हूँ कि वो जब से मेंटली तैयारी कर ले सीएसएस के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज़रूरी है कि वो वर्ड इकोनॉमी को बिल्ड करे, वो वर्ड्स की इकोनॉमी बिल्ड करे। वर्ड्स इकोनॉमी मीन्स कि डेली बेसिस पे आप 10, 15, 20, 25 जो कि आपके कैपेबिलिटी से रिलेटेड हो, जितनी अल्फाज आप दिन के बेस पे लर्न कर सकते हो, और एक रजिस्टर बनाओ और डेली बेसिस पे, चाहे वो आप किसी न्यूज़पेपर से लो, चाहे वो ऑनलाइन मीडिया से लो, चाहे वो किसी बुक से ले लो, लेकिन 20, 15, 10 जो भी अल्फाज है उनको एक रजिस्टर पे नोट करते जाओ। तो एट द एंड 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल के बाद आपकी एक वर्ड काफ़ी इकानमी आपके पास आएगी, आपकी काफ़ी वेकेबलरी होगी। यानी एक लफ्ज़ को बार बार आप इस्तेमाल नहीं करोगे। समटाइम हम देखते हैं ना, एक बंदा एक एक लफ्ज़ को बार बार इस्तेमाल करता है तो उसकी वो इम्प्रेशन नहीं रहती है, वो इफेक्टिवनेस नहीं होती है, वो क्रिएटिविटी नहीं होती है। तो देयरफॉर फर्स्ट चीज़ जो है, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, वो आप वर्ड इकानमी को बिल्ड करें, वेकेबलरी को बिल्ड करें। सेकंड जो चीज़ है वो ग्रामर है। ग्रामर रोल जो है, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है सीएसएस लेवल पे, और हुसूसन ऐसे पेपर में सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं ज़्यादातर स्टूडेंट को यही एडवाइस करता हूँ कि वो सेंटेंस के ऊपर काम करें। अगर आप सेंटेंस को क्रिएटिवली राइट कर सकते हो तो इट मीन्स दैट कि यू कैन अटेम्प्ट इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, और इजीली आप गुड ग्रेड भी ले सकते हो। आप इजीली ऐसे पेपर को जो है गुड मार्क्स के साथ आप हासिल कर सकते हो। तो दे इट डिपेंड ऑन यू कि कितनी ज़्यादा आपकी सलाहियत है, आप किस तरीके से आप प्रैक्टिस, मेन चीज़ है प्रैक्टिस। सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर प्रैक्टिस करें, वेकेबलरी को डेवलप करें। फिर लॉजिकल कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आप जो ऐसे को डेवलप करें, लॉजिकल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लॉजिकली तमाम सेंटेंसेस को, आपकी जो क्लेम्स हैं जो आपने की है, जो रीज़न आपने की है, उनको आप लॉजिकल अंदाज में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, कोलैट कर लें, और उनके दरमियान एक कनेक्टिविटी हो। एक बंदा अगर आपके इसे को पढ़ ले तो वो दरमियान में से डिसकनेक्शन ना हो। ऐसे ना हो एक बात आपने की है, दरमियान में से उसको छोड़ के किसी और जगह पे जंप लगाना, तो कभी इस तरह की न करो। कोशिश ये करो जो आपके माइंड में जो आइडियाज़ है उनके शॉर्ट आर्गूमेंट डेवलप करो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको इस हवाले से मुख्तलिफ और वीडियोज़ भी मिलेंगी, खासकर आर्गूमेंट डेवलपमेंट के हवाले से, कि हाउ टू डेवलप द आर्ग्यू को किस तरह हम कर सकते हैं, और आर्गूमेंट है क्या चीज़। तो इसके लिए आप आर्गूमेंटेशन कर लो, और इस द एंड कंक्लूजन बहुत ज़रूरी है। आप कंक्लूड करें अपनी जो आपने क्लेम की हैं, जो आपने अपने इसी के हवाले से जो भी डिस्कशन की है, एंडिंग पे लाजमी है, ज़रूरी है कि आप एक कंक्लूजन पे आए, आप एक रिज़ल्ट पे आए, और फाइनली आपने जो क्लेम की है उसको आप एक उस पर ले आए। तो ये वो ज़रूरी बातें हैं इससे के हवाले से। इस नॉट हार्ड, ये हार्ड नहीं है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है दे कैन गेट गुड मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन ये बातें जो मैंने आपको बताई ये बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारे बच्चे इस तरह होते हैं, टाइम को मैनेज नहीं कर सकते हैं, आइडिया बहुत ज़्यादा होता है, वो प्रॉपरली, चूँकि 3 घंटे के अंदर आपके पास हज़ारों वर्ड्स है, हज़ारों आपके माइंड में बहुत सारी आइडियाज़ हैं, उनको कोऑर्डिनेट करना, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली आउटलाइन ज़रूरी है। आउटलाइन का एक फ़ायदा ये है कि आपके माइंड में जो क्लेम्स है, जो रीज़न है, जो की एलिमेंट है, वो आप पेपर पे मुंतकिल करते हैं, पेपर पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो एग्जामिनर के जब वो आउटलाइन पढ़ लेते हैं तो उनको एक खाका बन जाता है पहले से कि इन इस स्टूडेंट के माइंड में क्या है, क्या वो लिखना चाहता है, और क्या उनकी कंपोजिशन है। और थर्ड चीज़ जो है वेकेबलरी और आपकी जो ग्रामर है, दिट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश इसमें बेसिकली दे वांट टू जज यूर लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटीज़ को चेकिंग करनी होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपकी इंटरेस्ट है, आप इस तरह की और वीडियो CSS के हवाले से, जर्नल
नोविंग्स के लिए, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।